महारानी मंदोदरी की आवाज़ गूंजी। वह आवाज़ जिसमें क्रोध नहीं बल्कि एक गहरी घृणा और चेतावनी थी। अपनी ननद की आंखों में आंखें डालकर मंदोदरी ने वह शब्द कहे जो युगों युगों तक शूर्पणखा का भाग्य बनने वाले थे। उन्होंने कहा, शूर्पणखा, तूने केवल अपनी नाक नहीं कटवाई बल्कि तूने लंका के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। याद रखना, यह संसार और आने वाला इतिहास तुम्हें सदैव एक चरित्रहीन स्त्री के रूप में याद रखेगा। एक तरफ वह स्त्री थी जो मर्यादा का प्रतीक मानी गई और दूसरी तरफ वह जिसने अपनी इच्छाओं के लिए कुल का विनाश आमंत्रित किया। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए प्रसंग है, इतिहास तुम्हें सदैव एक चरित्रहीन स्त्री के रूप में ही याद रखेगा शूर्पणखा। मित्रों, अपने युग के सर्वश्रेष्ठ योद्धा रहे अपने पति के शव को अपनी गोद में लेकर विलाप कर रही मंदोदरी के सामने ही शीश झुकाए खड़े थे महात्मा विभीषण। उनकी आंखों से भी लगातार अश्रु बहे जा रहे थे। पाप पुण्य सत्य असत्य के तमाम प्रश्न अब समाप्त हो चुके थे। रावण के शव और विभीषण के मध्य अब केवल भाई का संबंध बचा था। बचपन की खेल कूद से लेकर साम्राज्य निर्माण के दिनों की यादें कलेजा तोड़ रही थीं। रोते विभीषण के मुख से निकला, मुझे क्षमा करना भाभी, मैं ही अपराधी हूँ, अपने कुल का कलंक। मंदोदरी ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर पीछे खड़ी शूर्पणखा बोल पड़ी, तुम क्षमा के योग्य नहीं हो विभीषण। तुमने समस्त कुल का नाश कर दिया। राज्य के लोभ में तुम इतने अंधे हो जाओगे, यह हमने सोचा भी नहीं था। विभीषण सचमुच पीड़ा में थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन मंदोदरी को सहन नहीं हुआ। वह गरज कर बोली, लंका का नाश विभीषण ने नहीं, तुमने किया है शूर्पणखा। अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति अपने कुकर्मों की चर्चा पर अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया देता है। शूर्पणखा ने बिदकते हुए कहा, मैंने क्या गलत किया है महारानी? क्या एक स्वतंत्र जीवन की मांग करना गलत है? क्या अपने स्वाभिमान और अपने अधिकारों के लिए लड़ना गलत है? मैंने कुछ गलत नहीं किया। व्यक्ति की स्वतंत्रता जब समाज की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने लगे तो वह अपराध हो जाती है शूर्पणखा। तुम्हारा स्वाभिमान यदि दूसरों के लिए दुख का कारण है तो धिक्कार है तुम्हारे स्वाभिमान को। उसे कुछ और नाम दो। हम इस धरती के इकलौते नागरिक नहीं हैं। यहाँ अन्य करोड़ों लोग निवास करते हैं। अपने लिए सुख तलाश करते समय यदि हम दूसरों के सुख दुख का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा एक दिन समूल नाश अवश्य ही होगा। तुम्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त था तो तुमने अपने असभ्य आचरण को अधिकारों की सीमा में शामिल कर लिया, पर यह गलत ही था। इतिहास तुम्हें सदैव चरित्रहीन स्त्री के रूप में ही याद रखेगा जिसने अपने उत्पात के कारण अपने भरे पूरे वंश का सत्यानाश कर दिया। मंदोदरी के स्वर में कठोरता नहीं थी, दुख था। शूर्पणखा ने अपने चरित्र के अनुरूप ही उदंड स्वर में कहा, मैंने जो किया वही तो तुम्हारे पति और पुत्र भी करते रहे थे महारानी, पर तुम उनकी चर्चा क्यों नहीं कर रही? क्या केवल स्त्री होने के कारण ही मैं अपराधी ठहरा दी गई हूँ? वे पुरुष थे इसलिए रणभूमि की धूल में लौट गए। तुम स्त्री थी इसलिए बच गई हो। वे अपने कुकर्मों का दंड पा चुके हैं, तुम अभी अनंत कुकर्मों के लिए स्वतंत्र हो। सो स्त्री होने का रोना न रो शूर्पणखा। इसी परिवार में मेरी पुत्र वधू सुलोचना जैसी स्त्रियां भी हैं जिनके आगे शत्रु दल भी श्रद्धा से नतमस्तक है। कहते कहते एक बार फिर मंदोदरी पीड़ा से फफक पड़ी थी। अपने समस्त पुत्रों को खोने की आग उस साध्वी का हृदय जला रही थी। शूर्पणखा को न मानना था, न मानी। वह पैर पटकते हुए चली गई। आज की इस कहानी में हम उस पक्ष को टटोल रहे हैं जिसे सदियों से नकारा गया। आज हम बात कर रहे हैं उस श्राप की जो उसे समाज ने दिया कि इतिहास तुम्हें सदैव एक चरित्रहीन स्त्री के रूप में याद रखेगा। वह जिसे किसी ने कामुक कहा, किसी ने राक्षसी,
तो किसी ने कुलनाशिनी। लेकिन क्या कभी हमने उस स्त्री की आंखों से उस सच को देखने की कोशिश की जो सदियों से अपमान की धूल तले दबा हुआ है? वह एक राजकुमारी थी, एक बहन थी, और शायद सिर्फ एक ऐसी स्त्री जिसने प्रेम और अधिकार की मांग करने का दुस्साहस किया था। पर समाज के नियम और पुरुषों के अहंकार ने उसे एक ऐसा घाव दिया जो सिर्फ चेहरे पर नहीं, उसकी आत्मा पर था। अब आप कमेंट करके बताएं कि स्वतंत्र जीवन की मांग करना क्या अनुचित है? फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।